चैप्टर नंबर 2, इसका नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेपरेटिंग एनालिटिकल टेक्निक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड जिन बातों को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा उनमें है सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल और क्रिस्टलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपको एक बीकर नजर आ रहा है और बीकर के अंदर सॉल्वेंट है। दिस इज सॉल्वेंट। इसके साथ ही पड़ा हुआ है थर्मोमीटर। इस सॉल्वेंट के अंदर हम एक सल्यूट को ऐड करते हैं। जब सल्यूट को ऐड करेंगे तो सल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ, लेकिन सल्यूट का कुछ पोर्शन इस सॉल्वेंट के अंदर अनडिसॉल्व है। दिस इज सल्यूट। और बीकर के अंदर आप देखें तो कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हैं अनडिसॉल्व्ड सल्यूट के पार्टिकल्स। इट मींस दैट कि अब इस टेम्परेचर के ऊपर मजीद सल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो मजीद सल्यूट डिसॉल्व करने के लिए हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ सारे का सारा सल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब इसके अंदर मजीद सल्यूट ऐड करेंगे और टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देंगे तो और सल्यूट डिसॉल्व हो गया, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जाकर कुछ सल्यूट अनडिसॉल्व है। इट मींस दैट कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड हो चुका हुआ है। एंड दिस इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही इस सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो वो सल्यूट जो कि हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व था वो सारे का सारा टेम्परेचर के कम होने पर अनडिसॉल्व होके सल्यूट के क्रिस्टल्स बना देगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको हम एक वीडियो एनिमेशन के जरिए से सीखेंगे और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो की मदद से सीखते हैं। ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर एक सॉल्वेंट मौजूद है और ये हमारे पास आयरन स्टैंड है। जब इसके अंदर सल्यूट को ऐड किया जाता है और सिरल की मदद से इस सल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो सल्यूट का कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो गया और कुछ हिस्सा डिसॉल्व नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि ये इस टाइम रूम टेम्परेचर के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे एंड दिस इज अ बर्नर। जैसे ही टेम्परेचर को हम हाई करेंगे इसके अंदर मजीद सल्यूट डिसॉल्व हो गया। इट मींस दैट कि ये सॉल्यूशन हमारे पास सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करें तो होगा क्या, वो सारे का सारा सल्यूट जो कि इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका था हाई टेम्परेचर के ऊपर वो सारे का सारा अनडिसॉल्व हो जाएगा और बड़े ही खूबसूरत किस्म के क्रिस्टल्स बना देगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो ये देखिए टेम्परेचर डाउन जा रहा है। जैसे ही ठंडा होगा तो इसके अंदर जितने भी सल्यूट के पार्टिकल्स जो कि हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व थे वो सारे के सारे अनडिसॉल्व होके क्रिस्टल्स बना देंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन को। रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग its concentration
above the saturation point in such a way that the excess solids separate out in the form of crystals. आपने सॉल्यूशन बनाया और हाई टेम्परेचर करके उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने ठंडा किया, तो जितनी भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व थे वो सारे के सारे क्रिस्टल्स की शक्ल में दोबारा से अनडिसॉल्व हो गए. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि क्रिस्टलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए किस असूल के ऊपर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अगर आप क्रिस्टलाइजेशन को अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपने एक ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कम से कम सॉल्यूट को डिसॉल्व करे, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर वो मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करे, ताकि जैसे ही हम टेम्परेचर को लो करें तो वो सारे का सारा सॉल्यूट जो कि हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो रहा है वो टेम्परेचर के डाउन होने पे अनडिसॉल्व होके क्रिस्टल्स बना दे. इसको पढ़ते हैं. द सॉल्यूट शुड बी soluble in a suitable solvent at high temperature. हमें एक ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है कि उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे हाई टेम्परेचर पर जाके, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज थ्रोन आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन इट इज कूल्ड. और जब उस सॉल्यूशन को हम ठंडा करें, कूल करें, तो सारे का सारा जो एक्सेस सॉल्यूट है जो कि हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व था वो अनडिसॉल्व होके क्रिस्टल्स बना दे. एंड दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल टू परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन. पेपर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन. एक्चुअली जब भी हम किसी केमिकल सब्सटेंस को लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाती है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा प्योर नहीं होता. ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाए उसे बोला जाता है क्रूड प्रोडक्ट. मींस क्रूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्योर प्रोडक्ट. इम्प्योर प्रोडक्ट में से इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम इम्प्योर प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज प्रोडक्ट में से सेपरेट हो जाती हैं और हमारा क्रूड प्रोडक्ट एक साफ सुथरे प्योर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइजेशन. नाउ व्हाट आर द मेन स्टेप्स टू परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन. तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट अपनी राइट रखनी है. हमने एक ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है जो कि हाई टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करे और लो टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर सॉल्यूट बहुत ही कम डिसॉल्व हो. नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब आप सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लें फिर आपने उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है. नंबर 3, जब सॉल्यूशन आप बना लोगे तो जो भी उस सॉल्यूट के अंदर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी उनको रिमूव कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. उसके बाद हम उस सॉल्यूशन की कूलिंग करते हैं. कूलिंग करने पे जितना भी एक्सेस सॉलिड जो कि हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व होता है वो अनडिसॉल्व हो जाएगा. नंबर 5, जैसे ही कूलिंग करने पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं फिर उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करने के बाद उन क्रिस्टल्स को खुश्क किया जाता है, उनकी ड्राइंग की जाती है. और अगर क्रिस्टल्स के अंदर किसी भी तरह का कलरिंग मटेरियल आ जाए तो उस कलरिंग मटेरियल को हम सेपरेट करते हैं. एंड दिस इज द लास्ट स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड एज डीकलराइजेशन.
So this is the end of today's lecture. In the next video lecture, we will discuss how we can perform crystallization.